नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 7 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम इसमें देखेंगे आपके हेल्थ, आपके वेल्थ यानी फिनेंस, आपके जॉब, आपकी बिजनेस, आपकी लव लाइफ और सिंगल लाइफ भी देखेंगे थोड़े थोड़े, और लास्ट में लेंगे एक गाइडेंस कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई लिब्रा यानी तुला राशि। देखते हैं तुला राशि के हेल्थ कैसे जाएंगे, उनका फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, जॉब में क्या रहेगी उनके लिए, ये हम थोड़ी थोड़ी देखते जाएंगे। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। अगर आपको अच्छा ना लगे कोई बात नहीं, देखते रहिए, कभी ना कभी आपसे रेजोनेट जरूर करेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि। आपका हेल्थ, मुझे लगता है आपको कुछ मेंटल इशू रहेगी। हेल्थ को लेके अगर आप परेशान थे, अगर आपको ओवरवेट की परेशानी थी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की परेशानी थी, कोलेस्ट्रॉल की परेशानी थी, तो वो परेशानी रहेगी। आपको अगर खुद से ओबेसिटी की भी शिकायत थी तो भी वो भी प्रॉब्लम आपको रहेगा, क्योंकि आप जो हो वो खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप पैसों को जमा करने में जुटे हुए हो, हेल्थ की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हो। इसीलिए आपका जो हेल्थ का जो परेशानी है वो परेशानी रहेगा। आपको हेल्थ को लेके थोड़ा परेशान रहना भी पड़ेगा। हो सकता है कुछ पैसे भी खर्च हो जाए आपके, थोड़े बहुत कुछ पैसे आपके खर्च भी हो सकते हैं। अगर आप हेल्थ को लेके परेशान हो, अगर आप खर्च नहीं कर रहे हो, आपके पास अगर पैसे हैं तो ये बुरी बात है। आपको अपने हेल्थ को सही करने के लिए उसको अच्छे रखने के लिए आपको अगर कुछ खर्चे करने भी पड़े तो करिए। और सबसे ज़्यादा जो है मुझे लगता है आपका मेंटल हेल्थ जो है वो भी परेशान रह सकता है। आप दुखी रह सकते हो किसी कारण, मुझे लगता है किसी बात से भी आप परेशान रह सकते हो। अगर आपकी किसी बात किसी को पता चल जाए या फिर आप किसी को कुछ बताना नहीं चाहते हो, इसी कारण आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ही मुझे लगता है थोड़ा खराब रहेगा इन दिनों, जो जिस टाइम पीरियड के बारे में हमने अभी आपको बताया है। फिर देखते हैं आपके फिनांस कैसे रहेंगे। आपके फिनांस लिब्रा, आपके फिनांस कैसे रहेंगे इन दिनों। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके फिनांस को लेके आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टा आप, मुझे लगता है, जश्न मना सकते हो, पैसे खर्च कर सकते हो, दोस्तों से घूमने फिरने जा सकते हो। अगर आपको परेशानी थी फिनेंस को लेके तो वो परेशानी चला जाएगा। और आपको अगर फिनेंशियल ग्रोथ करनी है तो किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। अगर आपको लेना पड़े तो लीजिए, नहीं तो आप का जो फिनेंशियल स्टेटस है वो वैसे ही सही रहेगा। जो आपने मेहनत किया है उसके अनुसार, जितनी मेहनत आपने किया है उसके अनुसार आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है उसके अनुसार ही रहेगा। ज़्यादा कोई बढ़ोतरी ना भी हो लेकिन कुछ घटेगा नहीं। अगर जितना आपने अभी तक सेविंग्स किया है या फिर मेहनत किया है उसके अनुसार आपके जो सेविंग्स है, आपके जो
फिनेंशियल स्टेटस है वो सही रहेगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप, मुझे लगता है आप पार्टी शार्टी करोगे, घूमोगे फिरोगे, तो इसके कारण आपका जो मेंटल स्टेटस है वो भी सही रहेगा, तो फिनेंशियल स्टेटस भी आपका सही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स, जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या आता है। जो स्टूडेंट है, वाह, जो स्टूडेंट है उनको मुझे लगता है, अगर आप जो नॉर्मल स्टूडेंट जो होते हैं, अगर वैसा कोई स्टूडेंट ये देख रहा है जो अभी भी पढ़ाई में है, तो उनको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। उनके पढ़ाई में वक्त जो है अच्छा रहेगा, लेकिन उनको परिवार की मदद लेनी पड़ेगी और एक डिसीजन भी लेना पड़ेगा पढ़ाई को लेके। अगर आप दूसरे किसी तरफ अपना ध्यान भटका रहे हो, दोस्तों से चैटिंग वेटिंग करके, बात करके अपना वक्त जाया कर रहे हो, तो आपको सीरियस हो जाना चाहिए, अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और जो स्टूडेंट भी है जो जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, ऐसे लोग भी स्टूडेंट होते हैं जो कहीं हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी पॉजिटिव ही साइन है। आप जो चाहते थे आपको वो मिलेगा, लेकिन आपको सही तरह से डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपने 2-3 जगह एडमिशन के लिए सोच रखा है, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको किस जगह में एडमिशन लेना है। अगर आपने पढ़ते पढ़ते कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किए हुए थे, तो वहाँ से भी आपको कोई पॉजिटिव या पॉजिटिव गुड न्यूज़ आएगी, और आप जो भी करोगे मुझे लगता है उसमें आपकी परिवार आपके साथ देंगे। और जो मैंने पहले बताया, जो एकदम ही स्टूडेंट ही है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उनको अपनी पढ़ाई में थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, जो अटेंशन है वो देना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप अपना वक्त, अपना अटेंशन दे रहे हो, तो समझ जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, और आपके वक्त अभी सही है, तो जितना आप करोगे उसके अनुसार आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपको एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा पढ़ाई के मामले में। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं, लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं उनको मुझे लगता है वो थोड़ा कॉन्फ्यूज रहेंगे, थोड़ा परेशान रहेंगे, उनका मन थोड़ा खराब रहेगा, उनको किसी चीज़ को लेके वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे लगता है वो रुकेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, किसी सही वक्त का वो इंतज़ार करेंगे, जिस वक्त में आके उन्हें उस डिसीजन लेना है। अगर उनको कोई डिसीजन लेना भी होगा, तो भी वो रुक के रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा सही वक्त नहीं आया है, सही वक्त का इंतज़ार वो करेंगे। क्योंकि जहाँ वो जॉब करते हैं या फिर जो जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी आएगी, उन्हें उनको थोड़ा रुकना पड़ेगा। वो सोचेंगे, रुकेंगे, फिर जाके वो एक्शन लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा ये सही है या गलत है। जो नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, वो लास्ट मोमेंट में जाके कोई डिसीजन ले सकते हैं, और जो पहले से जॉब में है उनका जो है थोड़ा काम बढ़ेगा, वो परेशान रहेंगे, उनका दिमाग, दिल दिमाग दोनों ही थोड़ा परेशान रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर काम के बोझ भी ज़्यादा रह सकते हैं। फिर देखते हैं जो बिजनेस करते हैं, लिब्रा, लिब्रा के जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, लिब्रा के जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। आपके पास कोई नया ऑफर आ सकता है, कोई ऐसा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है जो आपने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये बहुत जल्दी आएगा और थोड़ी देर के लिए रुकेगा। आपको उसी वक्त इसको ग्रैब करना है, आपको उसी वक्त सही डिसीजन लेना है, पॉजिटिवली सोच के बिजनेस का डिसीजन लेना है, क्योंकि आप जिस बिजनेस में हो या फिर जिस बिजनेस को लेके आप सोच रहे हो,
उसमें अच्छा बुरा सब कुछ आपको पता है, उसमें है भी सब कुछ। तो आपको इसकी जो सही डिसीजन है वो लेना पड़ेगा। अगर अपॉर्चुनिटी आते हैं तो उसको जल्दी से आपको ग्रैब करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये ज़्यादा देर तक रुकेगी नहीं ये जो अपॉर्चुनिटी है। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोबारा अपनी बिजनेस को और एक चांस देना पड़ेगा, फिर से एक बार रिस्क लेना पड़ेगा बिजनेस को लेके। अगर आप सोच रहे थे ये चल नहीं रहा है, ये सही से नहीं जा रहा है, तो आप और एक चांस अपने बिजनेस को दे सकते हो और एक बार आप रिस्क ले सकते हो। शायद इस बार आपका जो पैशन है, जो आपका जो परिश्रम है वो रंग लाए, आपका बिजनेस में बढ़ोतरी हो। तो बिजनेस के लिए तो पॉजिटिव ही है आपका समय, लेकिन आपको थोड़ा डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे थे तो सोच के और एक बार आपको इसमें अपना टाइम और वक्त टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो भी करिएगा पॉजिटिविटी से करिएगा, जल्दी करिएगा, तो इसमें आपको मुनाफा मिल सकता है। अब देखते हैं जो सिंगल है, लिब्रा के जो लोग सिंगल है, उनके लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मुझे लगता है आप लोग जो सिंगल हो, मुझे लगता है आपके पास पहले ऑप्शन था, फिलहाल आप सिंगल हो, फिलहाल आप खुद को सिंगल मान रहे हो, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन था आप उसको रहते हुए भी आप दूसरे ऑप्शन की तरफ सोच रहे थे। आपको, मुझे लगता है जो आपका जो रिश्ता था पहले, वो आपको थोड़ा बर्डन लग रहा था, आपको बोझ लग रहा था, आपको ये लग रहा था कि ये रिश्ता मेरे लिए एक बोझ बन गया है। तो जो सिंगल है वो अपनी रिश्ते से मुझे लगता है बाहर जाने की सोचेंगे। अगर आपके पास रिश्ता है और होते हुए भी आप खुद को सिंगल समझते हो, तो आप, मुझे लगता है, इस रिश्ते से बाहर जाना चाहोगे। और जो वैसे ही सिंगल है उनके लिए अपने काम, अपने और जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं वो बहुत भारी लगेगा आपको। आपको लगेगा मुझसे ये किया नहीं जा रहा है। आप सोचोगे, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे, रिश्ते के बारे में सोचोगे, आपको ये लगेगा कि ये जो सारा काम है जो मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी मेरे एक लाइफ है, मुझे उसके बारे में भी सोचना चाहिए। इसीलिए काम को आप बांटना चाहोगे। आपको ये, और जो आपकी जो लाइबिलिटीज़ है, जो आपकी जो दायित्व है, उसको आप बांटना चाहोगे। आपको लगेगा कि मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। जो सिंगल है, जो पहले से रिश्ते में है, वो रिश्ते से बाहर जाना चाहेंगे, खुद को सिंगल करना चाहेंगे। रिश्ते में होते हुए भी जो सिंगल है वो खुद को इस रिश्ते से बाहर ले जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी उनके लिए ये रिश्ता बर्डन से लग रहा है। अब देखते हैं जो पहले से ही रिश्ते में है या फिर नए नए रिश्ते में आए हैं। जो पहले से रिश्ते में है या नए रिश्ते में आए हैं, उनका रिश्ता जो है एक बहुत ही अच्छा मोड़ लेगा। रिश्ते में नई शुरुआत होगी, आप रिश्ते को बहुत अच्छे से शुरू करोगे। फिर से इस बार रिश्ते को दोस्ती से शुरू करोगे। आप सोचोगे पहले जैसे रिश्ता था उसके अलावा और किस तरह से अपना रिश्ता निभाया जाए, तो आप रिश्ते को दोस्ती से शुरू करोगे और कुछ नया करना चाहोगे। हो सकता है आप जिसके साथ रिश्ते में हो, लिब्रा, वो एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कोई हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कार्ड आए हैं वो फायर साइन के हैं। तो हमेशा एयर साइन और फायर साइन का जो जोड़ी होता है वो अच्छा रहता है। तो आप जिसके साथ रिश्ते में हो, उनके साथ आपका रिश्ता एक नया लेवल पे जाएगा और रिश्ते में आपको खुशी मिलेगी। आप दोनों मिलके रिश्ते में कुछ नया करना चाहोगे, रिस्क लेना चाहोगे, क्योंकि आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, या वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। जो भी है, आप दूसरे में बहुत, एक दूसरे में आप लोगों की बहुत ज़्यादा प्यार है, अट्रैक्शन है। आप लोग कोई एक खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हो दोनों ही। इसीलिए जो रिश्ते में है उनका जो रिश्ता है बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा और रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी।
जो पहले से रिश्ते में है। अगर नहीं है तो भी उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने की चांसेस है, क्योंकि वो बेहद एक दूसरे की तरफ बेहद अट्रैक्टेड है और बहुत दिनों से एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि उनके साथ रिश्ते में जाया जाए, तो आप रिश्ते में जा सकते हो। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा, सॉरी वो एरी, अच्छा, अभी आपके लिए गाइडेंस में आया है द मून का कार्ड। आप जिनके साथ रिश्ते में लिब्रा, वो एरीज, लियो, सजिटेरियस में कोई हो सकता है, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे आप एनर्जी में मत जाइए, सॉरी एनर्जी में जाइए, राशि में मत जाइए। मुझे लगा तो मैंने बता दिया। आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है द मून का कार्ड। आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर की जो बैगेज है, जो पास्ट लाइफ बैगेज हो सकता है, पिछले दिनों की, कुछ महीने पहले आपका जो दुख था, आप जो परेशान थे, दुखी थे, उसको अपने अंदर से निकालिए। दुख को अपने अंदर, अगर आप जितने दिन दुख को रखोगे उतना दुखी आप होगे। अगर लाइफ में नई शुरुआत चाहते हो, अच्छी शुरुआत चाहते हो, तो पुरानी चीज़ों को भूल जाइए। पुरानी जो चीज़ आपको दुख देता है, हमेशा परेशान करता है, उसको भूल जाइए। खुद को अच्छे की तरफ ले जाइए। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, चैंटिंग कीजिए। और अगर आपको उससे भी राहत ना मिले, तो अगर कभी मूनलाइट आए, पूर्णिमा में मूनलाइट आता है, तो आप मूनलाइट की जो रोशनी होते हैं उसमें बैठ सकते हो। तो आपकी जो मेंटल जो परेशानी है, मानसिक जो परेशानी है, वो कम हो जाएगा और आप अच्छा महसूस करने लगोगे। क्योंकि ये जो पिछले दिनों की जो ट्रॉमा में आप चल रहे हो, माइंड में जो आपका जो परेशानी है, उसको अपने माइंड से निकालिए और खुद को हील कीजिए। इतना दुखी मत रहिए। हर चीज़ की अच्छाई बुराई होता है। अगर आपने बुरा वक्त देखा है तो अच्छा वक्त भी आप देखोगे। इसीलिए गॉड पर भरोसा रखिए। और जैसा कि मैंने कहा है कि मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, योगा कीजिए, ग्रीनरी पर जाइए, नंगे पैर चलिए, पेड़ पौधे से बातें कीजिए। और उससे भी अच्छा, अगर आप मूनलाइट पे बैठ सकते हो तो बैठिए, तो आपकी मन की जो परेशानी है वो दूर होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।